सनातन महासभा की ओर से झूलेलाल वाटिका गोमती तट पर प्रत्येक पूर्णिमा पर आयोजित भाद्रपद मास पूर्णिमा पर आयोजित 117वीं आदि गंगा मां गोमती महाआरती व सनातन समरसता समागम का आयोजन शुक्रवार को किया गया। मंगलाचरण, स्वस्तिवाचन, पुष्पांजलि व शंखनाद के साथ हरिद्वार की तर्ज पर O7 भव्य मंचों से पूज्य श्री आनंद नारायण जी महाराज एवं कुमार अशोक पांड्या के सानिध्य में हुई। महाआरती में मृदंग, मंजीरा, ढोल, तासे, शंख का खूब प्रयोग किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि बच्चों द्वारा भारतीय लोकगान व नृत्य प्रतियोगिता का भव्य आयोजन अंजलि खन्ना, महर्षि कपूर, श्रुति गुप्ता के संयोजन में हुआ। कार्यक्रम का आरंभ रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति से हुआ। बाद में राधा रानी मुझे बता दे, श्याम तेरी बंसी, गायन व नृत्य प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया। आकृति शुक्ला, सुमित सिंह, सूरज सिंह, मोनिका, छाया जैसे कलाकारों ने मनमोहक भक्ति, परंपरागत और देश प्रेम विषयक संगीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। बाद में कलाकारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 4 सांत्वना पुरस्कार दिए गए। सभी को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। महाआरती का संयोजन कर रहे महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि महाआरती के बाद 1008 दीपों से घाट दिवाली की तरह जगमगा उठा और सभी ने वरिष्ठ समाज सेवी हिमांशु शेखर व आरती शुक्ला के नेतृत्व सनातन धर्म के विस्तार व सुरक्षा का संकल्प दीपों से सभी भक्तों को कराया। इस भव्य कार्यक्रम का संचालन विकास मिश्र ने किया और भक्तों को अपनी मिमिक्री से मनोज सारस्वत ने हंसते हंसाते धर्म का ज्ञान तमाम फिल्मी कलाकारों व राजनेताओं की आवाज में दिया। इस मौके पर सनातन शिरोमणि सम्मान से समाज सेवी मुकेश शर्मा, MLC, अभिनव कुमार, सह संगठन मंत्री हरियाणा मनीष रस्तोगी, पार्षद समाज सेवी JP सिंह, रामकिशोर शुक्ल, वरिष्ठ लेखक प्रदीप श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज सनातन धर्म की इस गंगा आरती में माननीय डॉक्टर साहब ने जो बुला करके हम लोगों का गौरव बढ़ाया है, निश्चित वो बधाई के पात्र हैं और धर्म के प्रति उन्होंने एक आस्था प्रकट की है। आज मैं समस्त देशवासियों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो सब धर्म के प्रति जागरूक हों और आने वाले कल पर निश्चित हो अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इसका भव्य रूप देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर, आज बाबू घूमती आरती करी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज 117वीं आदि गंगा मां गोमती महाआरती और सनातन समागम का आयोजन सनातन महासभा द्वारा लखनऊ गोमती तट पर किया गया है। इसका उद्देश्य सनातन धर्म के विस्तार को लेकर है। महीने में एक बार हम लोग सब लोग इकट्ठा हों और सनातनी जो है इकट्ठा होकर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। सर, आज ऐसा देखा जाता है सनातन समाज द्वारा अलग अलग काम किए जाते हैं आपके समाज द्वारा, तो क्या उद्देश्य देना चाहते हैं लोग? उद्देश्य ये है कि धर्म को जाने, धर्म का पूरे विश्व विस्तार करें। आज यहाँ पे भव्य आरती हुई थी, कौन कौन लोग उपस्थित हुए? विशेष रूप से हमारे पूज्य आनंद नारायण महाराज जी, रवि कचरू जी, कुमार अशोक पांडे जी और तमाम जी और JP सिंह साहब और शिवशंकर त्रिपाठी जी आयसना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, PCI की मेंबर RT त्रिपाठी जी, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और तमाम कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति तो कुछ लोगों को सम्मानित भी किया था जी। सनातन शिरोमणि सम्मान प्रत्येक माह हम लोग 5 लोगों को देते हैं। उनमें से आज 5 लोगों को सनातन शिरोमणि सम्मान दिया गया, जिसमें से एक पार्षद मनीष रस्तोगी जी, रामकिशोर शुक्ला जी बाराबंकी से और साथ में JP सिंह साहब को दिया गया और भगवा रक्षा वाहिनी। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मीडिया से भी और सभी देशवासियों से निवेदन है कि वो सनातन धर्म को जानें, सनातन धर्म का विस्तार करें। सनातन धर्म के विस्तार के लिए वो संस्कृति ऐसी है कि वो सबको लेकर चलती है, वसुधैव कुटुंबकम वही काम करती है। सर, आज भव्य घूमती आरती में आए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये जो संस्था है सनातन महासभा भारत, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इस भव्य आरती में आमंत्रित किया और डॉक्टर प्रवीण जी जो इस आयोजक जो आयोजक मंडल के अध्यक्ष हैं,
मैं उनको बहुत बहुत आभार उनका प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस भव्य आरती में, माँ गोमती की आरती में मुझे आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सनातन धर्म से हम लोग रिलेटेड है, हम लोग खुद सनातनी हैं और सनातन धर्म जो कि युगों से चलता चला आ रहा है। हमारे योगी जी की सरकार, हमें मोदी जी की सरकार आने के बाद से कम हमारा हिंदुत्व जागृत तो हुआ। बहुत से ऐसे लोग जैसे हमारे मंच पे भी माननीय जी बोले कि स्टालिन ने कुछ हमारे सनातन धर्म को गलत सलत बोला, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे लोग भी होना ज़रूरी हैं जो हम लोग सनातनी सो चुके हैं। उनको जगाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों का भी होना ज़रूरी है। जितना वो बोलेंगे हम लोगों के अंदर उतनी उत्सुकता आएगी, उतना हम लोग जागरूक होंगे। इसी बहाने कम से कम सनातन का परचम लहराएगा। जो पहले किसी ज़माने में सनातन हुआ करता था, हम लोग का पूरा दृढ़ विश्वास है कि भविष्य में भी हम लोग सनातन धर्म को बिल्कुल दुनिया पे ऊपर छावा देंगे, शिखर पे पहुंचा देंगे। सर आज 11वें दिन भी बप्पा का विसर्जन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, बप्पा का विसर्जन है, उसमें तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि ये महाराष्ट्र की पूजा है, लेकिन हम लोग भी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी लेके चले आए हैं। अच्छा है, करना चाहिए। और जैसा कि एक चीज़ मुझे ख़राब लगी कि विसर्जन की तारीख 10 दिन थी और चूँकि कल 12 वफ़ात के चक्कर में एक दिन और विसर्जन बढ़ा दिया गया। तो चूँकि हम लोग सरकार के साथ रहने वाले आदमी हैं, सरकार की जैसी सुविधा होगी उस हिसाब से करेंगे। तो यही है। देते हो भाई, आज आरती में आप आए तो क्या कहना चाहेंगे? मैं पवन कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी हूँ यूपी और उत्तरांचल के लिए, और प्रवीण जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने ये मुहिम उठा रखी है, तो चला रखा है अभियान यज्ञ के रूप में, और जगाया जा रहा है। जैसा सबको ज्ञात है, मालूम है कि हमारा सनातन सबसे पहला है, उसके बाद ही दूसरे कोई भी किसी भी रूप में अलग अलग नाम से आए हैं विश्व में। और उसी को फिर से जागृत करके जो सोया हुआ सनातनी था या बिछड़ गया है या पथभ्रष्ट हो गया है, उसको अपने पथ पे लाने के लिए पूरा विचार कर रहे हैं। हम लोग सारी संस्थाएं जितनी सनातनी हैं किसी भी रूप में किसी भी नाम से, वो इस कार्यक्रम में जुड़ करके सनातनियों को वापस उसी पुरखों वाले पुराने टाइम से जहाँ से हमारा उद्गम हुआ था, उसी चीज़ को लाने के लिए प्रवीण जी के बड़े सहयोग से हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जैसा मालूम है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है, किसी के अगेंस्ट हम नहीं है। जियो और जीनो दे की बात करते हैं। हमारे सनातनी ने कभी भी किसी को मारने पीटने की बात नहीं की है, हमेशा जियो और जागने वाली बात की। उसी को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम में करने का संदेश मीडिया के थ्रू भी आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद है कि ऐसे प्रोग्राम्स को आप जुड़ रहे कर रहे हैं, जो कि बहुत कुछ लैक करता है, जो चीज़ें छूटती हैं उस पर नहीं करते। आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इस कार्य में। सर गोमती आरती में आए थे, क्या कहना चाहेंगे? आज सनातन सभा की तरफ से 173वीं ये गोमती आरती है और मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज हम सनातन को लेके जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदुत्व के प्रति लोगों में आस्था विश्वास जाग रहा है। जैसा भी मनीष ने भी कहा कि स्टालिन जैसे लोग जो कि धर्म को समझ नहीं पाते कहाँ पे वो हैं और आज किस जगह है। हम सब के जितने भी पूर्वज हैं सब सनातन धर्म से ही हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो सनातन से विलग हो। आज इस सनातन की वजह से ही ये राष्ट्र विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। योगी मोदी दोनों हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आज प्रदेश में चारों तरफ धर्म का माहौल है। आने वाले जनवरी में रामलला जी अपने जगह स्थान पर विराजमान होंगे। एक नई गौरव गाथा शुरू होगी। मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इतना अवश्य कहूँगा कि जैसा भी आपने पूछा था गणेश विसर्जन, गणपति बप्पा आते हैं, उनका आगमन होता है, हम लोग उनके स्वागत में खड़े होते हैं और वो अपना ये काल पूर्ण करके अब अपने स्थान पे विसर्जित होते हैं, वो जाते हैं और अगले साल उनकी प्रतीक्षा होती है। तो हम लोग उनको भी आज भावभीनी विदाई देते हैं और हर्ष उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज भव्य गोमती आरती की गई है, क्या कहना चाहेंगे? सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सनातन महासभा पिछले 10 वर्षों से निरंतर इस झूलेलाल वाटिका के घाट पर ही प्रयास कर रही है कि हमारे सनातन के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके संस्कार अच्छे हों, लोगों के साथ समन्वय हो। और उसके पहले भी सनातन महासभा तमाम कार्यक्रमों को
लाल ब्रिगेड के माध्यम से, अन्य तमाम विधानों से लोगों की मदद करती रही है और लोगों के कल्याण के लिए काम करती रही है। लेकिन इधर पिछले 10 वर्षों से लगातार हर पूर्णिमा को, यानी कि हर माह पूर्णिमा के दिन एक सनातन मैया की आरती गोमती की होती है, जिसमें लोगों के कल्याण के लिए और लोगों की जागरूकता के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम अपनी बात बताते हैं, लोगों की सुनते हैं और लोगों की कल्याण की कामना करते हैं।